नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या आने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है हमारे पास में। आपको बता दूँ, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या आने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या है। द टावर। Wheel of Fortune, the Empress, Temperance, Balance, शिव शक्ति, हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप जिस भी पर्सन को जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, चाहे वो करियर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो लव रिलेशन से जुड़ा हुआ हो, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसों को। ठीक है, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस हो जाए। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है इस टाइम पे। तो जो भी आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पे पूरा होने की उम्मीद नज़र आ रही है। भले ही अभी आप चीज़ों को लेकर खुश नहीं हैं, या फिर आप ऐसी एनर्जी में हैं इस टाइम पे कि जहाँ आपको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि लाइफ में टावर मोमेंट नज़र आ रहा है इस टाइम पे। अब टावर मूवमेंट या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, जो भी चीज़ें आप इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप ठीक करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं आप इस टाइम पे हर्मिट की एनर्जी में हैं। ठीक है, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें ठीक हो जाए। और काफ़ी लोग जो हैं वो इस टाइम पे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में सब कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए। जो ये पर्सन नाराज़ है या फिर आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा रिलेशनशिप आगे चल के हमारा बन जाए। तो जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ रही है इस टाइम पे, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल अंधकार के बादल आपके लव रिलेशनशिप में या फिर आपकी ज़िंदगी में छाए हुए हैं इस टाइम पे, क्योंकि टावर मोमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। सब कुछ तबाह हो गया है इस टाइम पे। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो टावर के साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि जो टावर मूवमेंट आप दोनों की ज़िंदगी में चल रहा है रिलेशन को लेकर बेसिकली, तो वो कहीं न कहीं आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस टाइम पे थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, और उसी जो सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी के साथ में, उसी से आप लोग जूझ रहे हैं इस टाइम पे। बट ये टावर मूवमेंट जो है थर्ड पार्टी को लेकर, ये सब खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी अपने रास्ते निकलती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें इस टाइम पे इनबैलेंस है। ठीक है, तो कहीं न कहीं बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। हाई प्रेस्टिस। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति के साथ में हमारे पास में हाई प्रेस्टिस। तो चीज़ें यहाँ पे बैलेंस क्रिएट यहाँ पे किसी तरीके का होता हुआ नज़र आ रहा है। साइन क्या है हमारे पास में, वो है टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। तो ये साइन यहाँ पे हमारे पास में निकल के आए हैं। इन्हें यहाँ रख लेते हैं और बात करते हैं यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए।
मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या आने वाली है? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या आने वाली है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। लव बिगिन की एनर्जी है, एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। एरीज। जो भी आपके अंदर इस टाइम पे फियर चल रहा है किसी भी तरीके का, एक दूसरे से जुदा होने का, करियर को मतलब जो भी किसी भी तरीके का किसी भी टाइप का आपके अंदर जो फियर है इस टाइम पे, जो आप सिचुएशन से लड़ रहे हैं कि ये सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में है, ट्रैप्ड इन फेयर। तो जो भी सिचुएशन से आप इस टाइम पे जूझ रहे हैं, ये यहाँ पे ख़त्म, जो फियर है ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन भी बताती हूँ ना साथ में। ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइम पे थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं थर्ड पार्टी को लेकर। पर ट्रांसफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी है उसको लेकर यहाँ पे बदलाव, यानी कि कहीं ना कहीं या तो ये थर्ड पार्टी चली जाएगी या तो शांत बैठ जाएगी, कुछ ना कुछ बदलाव आने का यहाँ पे संकेत मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिब्रा, चॉइस वाइजली। इस टाइम की आपकी जो एनर्जी है इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा हैवी नज़र आ रही है, और उसके साथ में कहीं न कहीं आप अपने पर्सन के साथ में ना ऐसा कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं कि भले ही वो आपसे दूर हैं इस टाइम पे, भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के साथ में सेपरेशन है या फिर जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है? उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आप अपने पर्सन को मिस भी कर रहे हो, और कहीं न कहीं आप उनके एक सच्चे दोस्त कह सकते हैं या फिर सच्चे जीवन साथी कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप उनको हमेशा एक हेल्प की तरह, या फिर आप एक जैसे होते हैं ना कि एक सच्चे दोस्त की तरह उनका हमेशा साथ दे रहे हो या फिर उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? बल्कि जबकि आप जानते हैं कि ये पर्सन ने गलत किया, या फिर थर्ड पार्टी आ गई, या फिर पहले से थी, या फिर जो भी चीज़ें हैं इस टाइम पे आप दोनों के बीच में, ठीक है? जबकि आपके पास में आप नो वाटर सिचुएशन में हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आप खड़े हैं अपने पर्सन के साथ में। भले ही इस टाइम पे बात नहीं कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं आप खड़े हैं उनके साथ में, उनके फैसलों के साथ में, उनकी दर्द के साथ में, उनके पेन के साथ में आप खड़े हैं। ठीक है, भले ही आप इस टाइम पे ये जताने की कोशिश नहीं करें कि भैया ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन हिडनली कहीं न कहीं आप उनके साथ में खड़े हैं। भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, लेकिन आप खड़े हैं उनके साथ में, ठीक है? सॉलिट्यूड की एनर्जी में हैं इस टाइम पे आप, ठीक है? कहीं न कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ़ में अगर जो ट्रॉमा चल रहा है इस टाइम पे, तो आप कहीं न कहीं बैलेंस हैं, और अगर जो आपकी लाइफ़ में इस टाइम पे ट्रॉमा चल रहा है, आप थर्ड पार्टी से जूझ रहे हैं, आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है, तो कहीं न कहीं आपके पर्सन सॉलिट्यूड की एनर्जी में, तो कहीं न कहीं चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आप दोनों ही, कहीं न कहीं आप दोनों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है?
साथ में शिव शक्ति की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और साथ में एक तरीके से आपको सचेत किया जा रहा है, एक तरीके से आपको एक डायरेक्शन दी जा रही है कि जो भी फ़ैसला लो वो कहीं न कहीं सोच समझ के लो, चॉइस वाइज़ली की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं आपको गाइडलाइन भी मिल रही है कि जो भी फ़ैसला लो, जल्दबाजी में नहीं, बहुत धैर्य के साथ में आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? जो भी फ़ैसला हो आपका या फिर आपके पर्सन का, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बात है यहाँ पे, क्योंकि जब रिलेशनशिप की बात आती है तो दोनों की एनर्जी कहीं न कहीं मिलती है। तो जो भी फ़ैसला हो वो सोच समझ के हो, ठीक है? चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो फिर आपके पर्सन की तरफ से हो। तो बहुत सोच समझ के आपको एक्शन लेना है या फिर फ़ैसला लेना है। तो जो साइन निकल के आए हैं वो है एरीज़, स्कॉर्पियो, लिब्रा, सजिटेरियस। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स कि लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या आने वाली है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है आगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। रीयूनियन की एनर्जी है, टावर, लव बिगिन, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे कार्ड निकल के आए हैं, ठीक है? वहाँ पे टावर मूवमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है? यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, टावर मूवमेंट, द लवर्स, यानी कि टावर मूवमेंट कहीं न कहीं अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं आपके प्यार की जीत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा अपना असर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कहीं न कहीं कर्म जो आपने अब तक अच्छे किए हैं, वो कहीं न कहीं जो आपने दुआएँ माँगी है, जो आपने प्रार्थनाएँ करी हैं इस टाइम पे, वो यहाँ पे काम आती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप में असर डाल रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, बॉटम से हमारे पास में है 7 ऑफ पेंटिकल। तो कई लोगों की फाइनेंस स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो कुछ फ़ैसले ले सकें या फिर कुछ ऐसा हो कि भैया जादू ही हो जाए। एनीवेज़ बात करते हैं अगर जो 7 ऑफ पेंटिकल की, तो कहीं न कहीं देखिए आपने अब तक बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला है इस रिलेशनशिप में, ठीक करने की कोशिश करी है, ठीक है? जी जान लगा दिया है, अपना पूरा 100% दिया है इस रिलेशनशिप में। अब कहीं न कहीं आप पीछे नहीं हटना चाहते हो या फिर आप हट नहीं सकते हो क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, ठीक है? अब आपको ऐसा फ़ील हो रहा है इस टाइम पे कि मैं जितनी भी एफ़र्ट लगा लूँ या फिर जितना भी कुछ कर लूँ, क्योंकि सॉलिट्यूड की भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि टावर मूवमेंट है। तो कहीं न कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चाहे कितनी भी एफ़र्ट लगा लूँ इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप का मुझे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर अब ये रिलेशन कभी नहीं पनप पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप ऐसी बातों को सोच रहे हैं जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं। मन बहुत ज़्यादा उदास है आपका, क्योंकि आपने तन मन झोंक दिया इस रिलेशनशिप में, ठीक है? और अब किसी और की वजह से यहाँ पे आप दोनों की लाइफ हेल होती हुई नज़र आ रही है, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी जो है एक तरीके से थम सी गई है, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है? जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है, बदल सा गया है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी इंसान हैं, बहुत खुशगवार इंसान हैं, जिसके आस-पास में बस खुशियाँ ही खुशियाँ,
मतलब जहाँ जाओगे आप लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेंगे कि भई ये कितना हैप्पी इंसान है, कितना खुशगवार है। किसी-किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि यार उसके पास से भी गुज़र जाओ ना, यार कैसा इंसान है, कितनी नेगेटिविटी आ रही है, भारीपन-सा लग रहा है। लेकिन आपका ऑरा ऐसा है कि कोई भी आपको दिखेगा ना, आप पे फ़िदा हो जाएगा, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, जॉली नेचर है आपका, हमेशा खुश रहना। लेकिन अब जो है वो कहीं न कहीं चीज़ें बदल चुकी है, अब आप उदास रहते हैं क्योंकि नेगेटिविटी आप पे हावी हो गई है, क्योंकि आपकी दुनिया जो है कहीं न कहीं वो उजड़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ज़िंदगी थम सी गई है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है, सब कुछ बिखर सा गया है, सब कुछ मुरझा गया है इस टाइम पे, ठीक है? आप ना ऐसी एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं कि आप कभी भी किसी से भी ना कुछ भी बोल दे रहे हो, मतलब एक होता है ना अंदर से चिड़चिड़ापन, या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो उससे लड़ लेना। कभी कभी हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और एक अजीब बिहेवियर करने लग जाते हैं, और फिर बाद में यार कोई वजह तो नहीं थी लड़ने की, तो कहीं ना कहीं आप बेफालतू में किसी से भी लड़ जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपकी एनर्जी ही ऐसी है, सिचुएशन ही ऐसी है, आपके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है इस टाइम पे, ठीक है? बाहर से भले ही आप शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को दिखा रहे हो या फिर लोगों को दिखा रहे हो, फैमिली को दिखा रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल कूल हूँ, ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं आपके ज्वालामुखी बना हुआ है इस टाइम पे, और कब फटता है पता नहीं। तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके बाहर आता है। जब भी आपको कोई कुछ कहता है या फिर कोई इरिटेट वाली बातें कर देता है, तो आप उस पे बरस पड़ते हैं या फिर झगड़ पड़ते हैं। तो ये चीज़ें इस टाइम पे आप फेस कर रहे हैं, और ये स्वाभाविक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि आप बिल्कुल ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये नेचर है, ठीक है? जब हमें तकलीफ़ होती है तो हमारा बिहेवियर बदलता है, तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो साइन जो उसके बाद जो निकल के आए हैं वो है हमारे पास में टोरस, वर्गो, लियो, लिब्रा, तो ये साइन निकल के आए हैं। तो यस, एक बड़ा चेंज आपकी लव लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसके लिए आपको रेडी रहने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है अभी आपको थोड़ा-सा और ट्रॉमा झेलना पड़े, तो उसके लिए कहीं न कहीं स्ट्रेंथ की यहाँ पे ज़रूरत है। बट ये टावर मूवमेंट बहुत जल्दी आपकी लाइफ से जाने वाला है, तो उसके लिए आपको रेडी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टावर मूवमेंट आपको कई अलग-अलग फेस दिखा सकता है, ठीक है? तो ये चेंज आपके लिए एक एक अच्छा फ्यूचर लेके, मतलब एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड जो चेंज आ रहा है, वो आपका फ्यूचर ही चेंज कर देगा, ठीक है? तो आपको रेडी रहना है इस चेंज के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।